हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल DRX DMLT। जैसा कि आज का लेक्चर बैक्टीरिया के ऊपर है। बैक्टीरिया के ऊपर हम लोग 2 लेक्चर कर चुके हैं। आज हमारा तीसरा लेक्चर है, फाइनल लेक्चर है। जो भी DMLT के बच्चे हैं और लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर रहे हैं या BMLT के हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आज हम लोग टॉपिक ख़त्म करने के बाद नया वीडियो हम लोग जो बनाएंगे, उसमें हम लोग इसके क्वेश्चन पे, सब ऑप्शनल क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे, जितना हम लोग ने अभी तक बैक्टीरिया में पढ़ा है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया पढ़ रहे थे, तो जिसमें से पहला नंबर जो अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी है, ये हमारा पिछले लेक्चर में कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू नीड्स फॉर ऑक्सीजन से हम लोग कैसे इसको अलग करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अकॉर्डिंग्स टू नीड्स फॉर ऑक्सीजन के आधार पे हम लोग बैक्टीरिया को कैसे अलग करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू नीड्स फॉर ऑक्सीजन बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। एरोबिक, सबसे पहला आपको नाम याद रखना है एरोबिक। एरोबिक का मतलब होता है दोज हु रिक्वायर्ड ऑक्सीजन टू लाइफ, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए। तो वो बैक्टीरिया किस श्रेणी में रखे जाते हैं? एरोबिक। वो बैक्टीरिया हमारे एरोबिक श्रेणी में रखे जाते हैं, जिन बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए होता है जीने के लिए। अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो मर जाएंगे। तो ऐसे लोगों, ऐसे क्या नाम है, बैक्टीरिया को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं? एरोबिक। एरोबिक, ऐसे आपको याद रखना है, ऐसे ऑक्सीजन जिनको चाहिए उनको एरोबिक कंडीशन रखेंगे। उसके बाद ए के बाद एनएरोबिक, मतलब दोज हु डोंट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन टू लाइफ, जिन्हें जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, उसे एनएरोबिक कहते हैं। तो जैसे भी आप देख सकते हैं, तो एरोबिक अगर बोला जाए तो ऑक्सीजन, एनएरोबिक बोला जाए तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है उसको जीने के लिए। और फिर उसके बाद आता है फैकल्टेटिव एरोबिक, दोज हु कैन एडजस्ट इन आइदर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में संयोजित कर सकते हैं। मतलब कि ऐसे बैक्टीरिया अगर ऑक्सीजन उसको मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक, वो दोनों में अपने आप को जीवित रख सकते हैं। मतलब कि जैसे कि कोई बैक्टीरिया होता है, आप उसको एक समय ऑक्सीजन दे रहे हो, नहीं भी दोगे ऑक्सीजन तब भी वो जीवित रहेगा। तो ऐसे बैक्टीरिया हमारे किस श्रेणी में आते हैं? फैकल्टेटिव एरोबिक। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग्स टू नीड्स फॉर ऑक्सीजन हमारा हो गया। अकॉर्डिंग्स टू स्टेनिंग दे रिटेन, मतलब कि स्टेनिंग के द्वारा भी हम लोग इसको कैरेक्टराइज करते हैं। जैसे कि अकॉर्डिंग टू स्टेन कलर, दे रिटेन और अपीयर ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ ग्राम स्टेनिंग। बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, मतलब कि जैसे कुछ बैक्टीरिया हैं, आप उनको कैरेक्टराइज करना है तो हम लोग स्टेनिंग के तौर पे ही कैरेक्टराइज करते हैं। जो एक हमारे साइंटिस्ट है ग्राम, उन्होंने इस चीज़ को किया हुआ था। तो ग्राम पॉजिटिव में वो आते हैं जो दोज हु अपीयर ब्लू, पर्पल और वायलेट इन कलर, मतलब स्टेन करने के बाद जो हमारी स्लाइड होती है, जो दिखाई देता है वो नीला बैगनी का रंग का अगर दिखाई देता है तो वो हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे। मतलब जो बैक्टीरिया हमारे ब्लू, पर्पल कलर के दिखाई देते हैं स्टेनिंग करने के बाद, तो वो बैक्टीरिया हमारे ग्राम पॉजिटिव होंगे। एंड ग्राम निगेटिव क्या होते हैं? दोज हु अपीयर रेड और पिंक, जो लाल या गुलाबी रंग में दिखाई देते हैं बैक्टीरिया, वो हमारे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राम पॉजिटिव ब्लू कलर याद रखिए, और ग्राम निगेटिव रेड। देखिए निगेटिव का मतलब क्या है? निगेटिव चीज़ खतरा, निगेटिव खतरा, तो रेड से खतरा। तो जो रेड कलर अगर शो करेगा तो निगेटिव, और ब्लू कलर अगर शो करेगा तो पॉजिटिव। आप ऐसे याद रख सकते हैं, निगेटिव का मतलब निगेटिविटी, निगेटिविटी का मतलब रेड का मतलब खतरा, तो रेड और या पिंक कलर होगा तो निगेटिव, अगर पर्पल या ब्लू कलर होगा तो पॉजिटिव। तो अकॉर्डिंग टू स्टेनिंग हमने भी क्लासीफाई कर दिया बैक्टीरिया को 2 टाइप्स में। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए ग्राम पॉजिटिव में आप लोग को दिखाई भी दे रहा होगा नीला बैगनी के रंग का, और ग्राम निगेटिव में आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है। तो सीधा आपको याद रखना है, अगर निगेटिव होगा, निगेटिव का मतलब रेड, तो रेड का मतलब स्ट्रिक्टली निगेटिविटी, रेड का मतलब खतरा, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हीट टॉलरेंस, मतलब हीट का मतलब ताप के अनुसार हम लोग बैक्टीरिया को कैसे डिवाइड करें?
चलिए, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर ऑन विच बैक्टीरिया कैन बी बेस्ट लाइव दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। देखिए, तापमान के अनुसार बैक्टीरिया सबसे अच्छे तरीके से रहते हैं, उन्हें बैक्टीरिया के अंदर तापमान के अनुसार कौन कौन से बैक्टीरिया कैसे किस कंडीशन में अच्छे रहते हैं। जैसे आज आपका आ जाता है साइकोफिलिक जीवाणु। जो आपका साइकोफिलिक बैक्टीरिया है कैन सर्वाइव ऑन एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर, अत्यधिक ठंडे तापमान पर जीवित रह सकते हैं। जो भी आपके साइकोफिलिक की जीवाणु होते हैं, साइकोफिलिक जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, साइकोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं, कैन सर्वाइव ऑन एक्सट्रीम कोल्ड। साइकोफिलिक का मतलब साइकोफिलिक से आप याद रखिए कोल्ड टेम्परेचर, अत्यधिक कोल्ड टेम्परेचर में भी ये बैक्टीरिया हमारे जीवित रह सकते हैं। दूसरा आता था मेसोफिलिक बैक्टीरिया। मेसोफिलिक बैक्टीरिया कैन सर्वाइव ऑन एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर, अधिक तापमान पर जीवित रह सकते हैं। जो मेसोफिलिक बैक्टीरिया आपके होंगे कैन सर्वाइव ऑन एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर, ये भी एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर में सर्वाइव कर लेते हैं। उसके बाद आ जाता है थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया क्या होता है, कैन सर्वाइव ऑन एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर, ये अत्यधिक गर्म तापमान पर जीवित रह सकते हैं। मतलब थर्मो से ही आप याद करिए, थर्मोप्लास्टिक, थर्मो आपने देखा थर्मो एक हीट से ही रिलेटेड शब्द है हमारा, हीट से, तो थर्मो हीट। मेसोफिलिक और ये आपका जो साइकोफिलिक होता है ये यहाँ पर आपका कोल्ड टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो डिवाइड कर दिए गए हैं हीट टॉलरेंस के अनुसार। एक होता है आपका साइकोफिलिक बैक्टीरिया जो अत्यधिक ठंडी में भी जीवित रह सकता है, एक मेसोफिलिक होता है वो भी ठंडी में जीवित रह सकता है अधिक ठंडे पर भी, और एक होता है थर्मोफिलिक, वो आपका जो है गर्म तापमान अत्यधिक जितना भी हॉट हो उसमें वो मरता नहीं, जीवित रह सकता है। तो हीट टॉलरेंस के अनुसार भी हमने ये इसको डिवाइड कर दिया है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पैथोजेनिसिटी, पैथोजेनिसिटी का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डिसीज कॉजिंग एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया दे आर 2 टाइप्स। देखिए 2 बैक्टीरिया टाइप्स हमारे उसमें वो कर दिया गया है। जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो दोज हु कॉज डिसीज इन ह्यूमन, मतलब वो बैक्टीरिया जो हमारे मनुष्य के शरीर को इन्फेक्ट करते हैं वो हमारे पैथोजेनिक में आते हैं। और नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया दोज हु कैन नॉट डिसीज इन ह्यूमन, वो बैक्टीरिया जो हमारे शरीर को हार्मफुल नहीं होते हैं वो बैक्टीरिया नॉन पैथोजेनिक में आते हैं। तो पैथोजेनिक का मतलब आप ऐसे ध्यान कर लीजिए, पैथोजेनिक मतलब कि जो मानव शरीर के बीमारी का कारण बनते हैं, नॉन मतलब नहीं बनते हैं। पैथोजेनिक बनते हैं, नॉन का मतलब नहीं बनते हैं। पैथोजेनिक वो बैक्टीरिया जो हमारे शरीर को ह्यूमन को कॉज करते हैं, डिसीज बीमारी उत्पन्न करते हैं पैथोजेनिक, और जो नहीं करते हैं वो नॉन पैथोजेनिक। मैं आपको साथ में याद भी कराते हुए चल रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया है वो हमारा पुराना टॉपिक था जो हम पिछले लेक्चर में इसको पूरा कवर कर चुके हैं। आप हमारे पुराने लेक्चर में जा करके स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया का पूरा आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप उसमें जा करके अब हम लोग बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन मतलब जीवाणु प्रजनन कैसे करता है, कितने मिनट में होता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। बैक्टीरिया प्रोडक्शन जीवाणु प्रजनन, ठीक है। अंडर ओपनियन कंडीशन बैक्टीरिया कैन रिप्रोड्यूस एवरी 20 मिनट, डबल एवरी 10 to 20 मिनट्स। मतलब कि जो हमारे अंडर ओपनियन कंडीशन बैक्टीरिया कैन रिप्रोड्यूस, जो बैक्टीरिया होता है लगभग हर 20 मिनट में प्रजनन करता है। जो बैक्टीरिया होता है वो हर 10 से 20 मिनट में डबल हो जाता है। सिंगल बैक्टीरिया हर 10 से 20 मिनट के बीच में वो डबल हो जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस इज़ कंट्रोल्ड बाय वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग टेम्परेचर एंड फूड अवेलेबिलिटी। मतलब जो बैक्टीरिया होता है उसको हम कैसे रोकें, उसके प्रजनन रिप्रोडक्शन को कैसे कंट्रोल करें, तो उसके लिए हम टेम्परेचर जैसे जो बैक्टीरिया अधिक कोल्ड में नहीं रह सकते हैं तो हम अधिक कोल्ड कर दें तो बेचारे मर जाएंगे, और जो बैक्टीरिया अधिक टेम्परेचर में नहीं रह सकते उनको हम अधिक टेम्परेचर दे दें तो मर जाएंगे। और एक होता है फूड अवेलेबिलिटी, अगर उनको फूड खाने के लिए वहाँ पे उपलब्ध नहीं होगा तो वो कहाँ से जीवित रहेंगे, वो अपने आप ही मर जाएंगे, ठीक है। देयर रिप्रोडक्शन कैन बी 2 टाइप्स। उनके द्वारा प्रजनन मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा 2 तरीके से प्रजनन किया जाता है। एक होता है एक सेक्सुअल और एक दूसरा होता है सेक्सुअल। तो ए सेक्सुअल में हमारा बाइनरी फिजन आता है और सेक्सुअल में हमारा कंजुकेशन आता है। चलिए हम लोग पहले देखते हैं बाइनरी फिजन में क्या क्या होता है।
देखिए जो हमारा बाइनरी फिशन है, बाइनरी फिशन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व द कॉपिंग ऑफ डीएनए एंड द स्प्लिटिंग इनटू टू न्यू सेल्स। इसमें क्या होता है, डीएनए की नकल करके दो नई कोशिकाओं में विभाजन हो जाता है, और विभाजन हो करके ये दो, जैसे डायग्राम में आप देखिए एक पैराग्लोटिक सेल है, डीएनए उसका कॉपी हुआ, डीएनए कॉपी होने के बाद दोनों अलग हो गए एंड देन टू डायडेंटिकल हेल्प, और देखिए दो बैक्टीरिया अपने आप बन गए। तो ये हमारा आ जाता है एसेक्सुअल में, जो कि हमारे बोला जाता है बाइनरी फिशन। अब हम लोग सेक्सुअल में देखेंगे तो सेक्सुअल में आता है कंजुगेशन। कंजुगेशन में क्या कंडीशन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ये डबल होते हैं। वन बैक्टीरिया इज एबल टू ट्रांसफर इट्स डीएनए इनटू अनदर बैक्टीरिया बाय मींस ऑफ पिलाई। एक बैक्टीरिया अपने डीएनए को दूसरे बैक्टीरिया में पिलाई द्वारा स्थानांतरित करने में सक्षम होता है। जैसे कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में पढ़ा था, पिलाई क्या करता है कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, मतलब कि वो डीएनए एक डीएनए से दूसरे डीएनए को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, जिसके कारण कंजुगेशन के कारण हमारा जो बैक्टीरिया होता है वो प्रजनन करता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं बेनिफिशियंस ऑफ बैक्टीरिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा बैक्टीरिया है वो किस किस चीज़ में इम्पॉर्टेंट होता है, किस किस बेनिफिशियंस ऑफ बैक्टीरिया कहाँ पे उपयोगी होता है। तो देखिए सबसे पहला है पॉइंट, मेक्स चीज़, यगर्ट, बटर मिल्क एंड पिकल्स। मतलब जो हमारा बैक्टीरिया होता है पनीर, दही, छाछ, अचार बनाने में काम आता है। जैसा कि आपने गाँव में देखा होगा कि जो सिरका होता है, सिरके को क्या करते हैं कि गन्ने के रस को सड़ा के बनाया जाता है, काफ़ी दिन तक उसको रख दिया जाता है, जिससे कि उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाता है। बैक्टीरिया उत्पन्न होने से काफ़ी सड़ जाता है, तब आप उसको अचार में बनाने के लिए डालते हैं। और पनीर क्या होता है, पनीर भी यही काम करता है। दही क्या होता है, दही को भी बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस जो पाया जाता है, उसी के कारण हमारा छाछ होता है, खट्टा होता है, कितना खट्टा लगता है, उसमें बैक्टीरिया होता है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा है प्रोड्यूसेस विटामिन इन योर इंटेस्टाइन। देखिए हर बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है, तो जो आपका बैक्टीरिया है वो आपकी आंत में विटामिन का उत्पादन करता है। जो बैक्टीरिया है वो विटामिन का उत्पादन करता है आपकी आंतों में। हर बैक्टीरिया हार्मफुल हमारे लिए नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ इनसॉल्युबल फाइबर्स। जैसा कि आपने देखा होगा कि अघुलनशील फाइबर होते हैं, जो फाइबर मिक्स नहीं होते, उनको पाचन करने में हमारा जो क्या नाम है बैक्टीरिया होता है वो मदद करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी कीड़ों की दवा जो है बोलते हैं, डॉक्टर देते हैं कीड़ों की दवा, कभी कभी डाइजेशन हमारा सही नहीं होता है तो कीड़ों की दवाई दी जाती है, एंटीबायोटिक्स होती हैं। अभी देखिए आगे का यूज़ वही है हमारा, जिससे कि हमारे बैक्टीरिया बने, तो जिससे कि हमारे भोजन को पचाने में सहायक हो। जैसे भोजन पकेगा, कैसे पकेगा, आपने खाना पका लिया हुआ है, अब उसको पेट में तो कुछ है नहीं, तो वो बैक्टीरिया ही डाइजेस्ट करते हैं उस खाने को। तो कभी कभी देखा गया है कि बच्चों के किसी में सफ़ेद दाग बोलते हैं, नहीं ये कीड़े के दाग हैं, पेट में कीड़े ज़्यादा हो गए, उसके लिए होता है। ठीक है, तो अब देखिए इंडस्ट्री दूसरा पॉइंट देखते हैं। इन इंडस्ट्री बैक्टीरिया आर इम्पॉर्टेंट इन सीवेज। देखिए सीवेज ट्रीटमेंट का मतलब आप समझ लीजिए बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। सीवेज ट्रीटमेंट जो कि आजकल जो बन रहा है, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए हम लोग बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। मैं काफ़ी बड़ा टॉपिक है, मैं इसको ज़रा सा आपको बता दूं। देखिए बैक्टीरिया क्या करता है कि बैक्टीरिया को हम लोग इसमें पानी में बैक्टीरिया डालते हैं। बैक्टीरिया क्या करता है, जिसके ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं सबको डाइजेस्ट कर लेता है, वो सबको जितना भी कचरा पचड़ा होता है वो, और हमारा बैक्टीरिया सब उसको डाइजेस्ट कर लेता है, जिसके कारण से हमें जल्दी पानी को साफ़ करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए और भी इसमें है, ब्रेक डाउन द ऑयल स्पेस, रिकवरी ऑफ गोल्ड, कॉपर, अदर मेटल्स इन माइनिंग सेक्टर। ये सब जो है बैक्टीरिया है जो लगे होते हैं, उनको साफ़ करने के लिए इन सब का बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। बेनिफिशियंस ऑफ बैक्टीरिया में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बैक्टीरिया आल्सो यूजफुल इन बायोटेक्नोलॉजी एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड अदर केमिकल्स। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताया था, बैक्टीरिया जो है जैव प्रौद्योगिकी एंटीबायोटिक दवाओं अन्य रसायन निर्माण में सहायक होता है। मतलब जो एंटीबायोटिक्स हमारी दवाएं बनती है, जो भी कीटाणुओं से रिलेटेड जो बैक्टीरिया से हम लोग दवाएं बनाते हैं, जैसे कि उनको हेल्पफुल होती हैं हमारे पेट के लिए, वो सब दवाएं भी हमारी बैक्टीरिया से बनती हैं। मैनी एक्ट डिकम्पोजर रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स। कई पोषक तत्वों की रिसाइकलिंग करने डिकम्पोजर के रूप में ये हमारा कार्य करता है। मतलब कि कई रासायनिक पदार्थ हैं, उनको ख़त्म करना है तो हमें बैक्टीरिया का यूज़ करना पड़ेगा। बैक्टीरिया को पूरी रिसाइकलिंग का डिकम्पोजर का यूज़ करता है। देखिए एसिटोमाइसिड्स प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स सच एज स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड नाइट्रोजन। ये देखिए एंटीबायोटिक्स दवाएं हैं जो हमारी बैक्टीरिया से बनती है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट,
सपेरो विल हेल्प टू ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिक मैटर। देखिए जो सपेरो वो होता है हेल्प्स टू कार्बनिक मैटर तोड़ने में मदद करता है। जो भी हमारे डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, मरे हुए जीव होते हैं, उनको ख़त्म करने में भी हमारा जैसे बैक्टीरिया वर्क करता है। पूरा का पूरा ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने में ये हमारा मदद करता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ बैक्टीरिया। देखिए बैक्टीरिया के कई हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं हमारे शरीर में कई सारी बीमारियां जैसे टीबी हो गया, पेट्स, जैसे आप लोग देख रहे हैं टाइफाइड हो गया, ये सब बीमारियां हमारे, इससे भी अधिक बीमारी किस बैक्टीरिया से होती है उसका चार्ट मैं अलग प्रोवाइड करा दूंगा आपको, क्योंकि इतने DMLT में नहीं पूछा जाता है। तो कॉज डिसीज इन बॉडी, देखिए टीबी भी, ये सब हमारे बैक्टीरिया के कारण होते हैं। चलिए अब हम लोग आगे इसमें देखते हैं। एंडोस्पोरस। देखिए एंडोस्पोरस का मतलब क्या होता है, सम बैक्टीरिया आर कैपेबल टू प्रोड्यूस स्पोर दैट आर हाईली रेजिस्टेंस टू एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन। देखिए जो बैक्टीरिया होते हैं आर कैपेबल टू प्रोड्यूस स्पोर मतलब अंडे पैदा करने में सक्षम होते हैं, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया जीवाणु पैदा करने में सक्षम होते हैं जो अत्यधिक परमाणु स्थिति के लिए प्रतिरोधी, मतलब कि ऐसे अंडे इसको मतलब प्रोड्यूस करते हैं जो अधिक हाईली रेजिस्टेंट में भी रह सकते हैं, मतलब कि काफ़ी गर्मी टेम्परेचर हो तब भी वो लोग मरते नहीं हैं, रह सकते हैं। इन फेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया रीग्रो इनटू ए बैक्टीरिया, मतलब देखिए क्या होता है, कुछ अनुकूल परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि जैसे बैक्टीरिया ख़त्म हो गया, ठीक है, अगर बैक्टीरिया का एक भी पार्ट बच गया तो वो फिर से ग्रो कर जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि दवाएं खाते हैं अगर हम लोगों को मतलब क्या होता है कि कोर्स होता है, डॉक्टर कहता है कि टीबी का कोर्स 3 महीने का है। आदमी ने क्या किया, 1 महीने दवा खाया, फिर दवा बंद कर दी, उसे लगा हम ठीक हो गए, लेकिन वो फिर रिप्रोड्यूस हो जाएगा। इसीलिए हमें पूरा का पूरा कोर्स करना होता है किसी बैक्टीरिया को किल करने के लिए। तो कभी भी दवाएं जितनी कोर्स होती है हमें पूरी कंप्लीट करनी चाहिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। टॉक्सिन्स क्या होता है, एक प्रकार का जहर होता है। जैसे देखिए जहर को आप लोग जहर बोलते हैं, जो सर्प होते हैं, स्नेक होते हैं, वो उनके जहर का नाम दूसरा। तो ये टॉक्सिन्स होते हैं, वो बैक्टीरिया निकालते हैं जहर, ठीक है। तो सम बैक्टीरिया रिलीज पॉइजन नोन एज टॉक्सिन, जो पॉइजन निकालते हैं उनको टॉक्सिन बोलते हैं। विच कॉज फूड पॉइजनिंग, जो हमारे फूड पॉइजनिंग के लिए जो हमारा फूड पॉइजनिंग हो जाता है तो वो हमारा उसके लिए जो टॉक्सिन होता है वो हार्मफुल होता है। सम टॉक्सिन नोन एज एक्सोटॉक्सिन मल्टीप्लाई इन फूड। देखिए जो कुछ टॉक्सिन होते हैं वो एक्सोटॉक्सिन मल्टीप्लाई इन फूड, मतलब कि जो एक्सोटॉक्सिन होते हैं जो बाहरी खाना रखा हुआ, ठीक है, खाने से पहले जो बाहरी खाना का उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाता है तो खूब सारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। एक्सो में अगर बाहर है तो खूब सारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, खूब सारे बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाएंगे। दिस टॉक्सिन्स आर नॉट ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय कुकिंग एंड में रिटेन इन फूड वंस दे हैव डेवलप्ड, मतलब कि अगर ये बैक्टीरिया एक्सोटॉक्सिन मल्टीप्लाई हो गए फूड में तो आप जितना भी कुक्ड कर लो, जितना भी उसको पका लो, वो बैक्टीरिया नहीं जाने वाले अगर एक बार उत्पन्न हो गए। अदर बैक्टीरिया प्रोड्यूस टॉक्सिन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी ओनली आफ्टर द फूड हैज़ बीन ईटन। कुछ बैक्टीरिया होते हैं ऐसे, जैसे आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद अंदर बैक्टीरिया उत्पन्न हो गए तो उसको एंडोटॉक्सिन बोलते हैं, ठीक है। ओनली, हाँ, खाना खाने के बाद अगर हो गया तो उसको एंडोटॉक्सिन बोलते हैं। अगर खाना खाने से पहले बाहर ही आपके पास कोई खाना रखा है उसमें अगर उत्पन्न हो जाते हैं बैक्टीरिया तो वो एक्सो, और जो खाना खाने के अंदर उत्पन्न होता है वो एंडो आपके आते हैं। देखिए जैसा कि आपने देखा है कि पूरा का पूरा हमने टॉपिक पढ़ लिया हुआ है बैक्टीरिया का DMLT कोर्स के लिए। तो एक बार मैं शुरुआत में आपको टॉपिक में लेके चलता हूँ जो मैंने आपको बताया था। तो बैक्टीरिया में हम लोगों ने अंडरस्टैंड द बैक्टीरिया पढ़ लिया, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, क्या क्या डिसीज़ होते हैं, सबके बारे में हम लोग ने जानकारी कर ली है। तो बैक्टीरिया का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। बैक्टीरिया का पूरा टॉपिक आपका 3 लेक्चर में कंप्लीट हो गया है, जो कि वीडियो के लिंक आपके दोनों डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए जाएंगे। अब जो इसके ऊपर नेक्स्ट टॉपिक बनेगा, नेक्स्ट बैक्टीरिया पे हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब लेकर के आएंगे और सब आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न या कोई भी डाउट है इस टॉपिक में, प्लीज़ कमेंट करके हमको बताएं। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि हम आगे के वीडियो बनाने में सक्षम हों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।